सरकार निरंकुश सरकार है और लगातार पत्रकारों पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों को छोड़कर, बालू माफियाओं को छोड़कर, शराब माफियाओं को छोड़कर पत्रकारों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रहा है, जितना एक्टिव मूड में सरकार और पदाधिकारी पत्रकारों के खिलाफ में हो जाते हैं, उससे मनोबल पत्रकारों का घटा है। देखिए, दूसरा सवाल है कि मनीष कश्यप से पहले देख रहे संघर्ष भारत न्यूज में हूँ सुदामा दास। अब इस वक्त मैं जम्मू में हूँ और ये परिवर्तन बिहार न्यूज का हेड ऑफिस है और हमारे साथ परिवर्तन बिहार न्यूज का सीईओ यानी मालिक है। और ये जम्मू जिला के जाने माने युवा पत्रकार है। बहुत कम एज में इन्होंने पत्रकारिता की जर्नी शुरुआत की और काफी ऊंचा मुकाम पाए हैं। आज इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं और सच तक एक पत्रकार थे। विवेक जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले की बात करते हैं, मनीष कश्यप को जिस तरह के एनएसए लगाकर तमिलनाडु भेजा गया है, क्या ये पत्रकारिता करने के लिए ये कोई लोग आगे आएंगे? देखिए, एनएसए जिस तरह से लगाया गया वह कहीं ना कहीं गलत है। तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ या नहीं हुआ, ये कहीं से भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस खबर को मनीष कश्यप ने चलाया, वैसे कई चैनल वाले थे, कई अखबार वाले थे जिन्होंने चलाया था, लेकिन उन्हें राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया और एनएसए लगा दी गई। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है और मैं समझता हूं कि मनीष कश्यप ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसे राष्ट्र की सुरक्षा में कोई तरह का दिक्कत आ सकता था। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देखते हुए हजारों पत्रकार तैयार हो गए थे बिहार में। अब मनीष कश्यप है कि यूट्यूब का एक बहुत बड़ा ब्रांड वो दिया था और उनके देखे देखे बहुत सारे पत्रकार आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जेल में देखते हुए सारे पत्रकारों का मनोबल टूटता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको देखते हुए मनोबल नहीं टूटा है, लेकिन जिस तरह से न्यूज चैनल वाले चलाए उन लोगों पर क्यों नहीं एनएसए लगा? और आखिरकार एक यूट्यूब पत्रकार जो मनीष कश्यप जो सरकार के खुलेआम चैलेंज करते थे, गरीबी, भ्रष्टाचार, तरह तरह के मामलों को दिखाते थे जमीनी स्तर, उन पे क्यों एनएसए लगा? देखिए, मनीष कश्यप की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि उनके घर पर कुर्की जब्ती कर ली गई। लग रहा था जैसे जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, लग रहा था कितना बड़ा अपराध कर्मी है, कितना बड़ा नक्सली है, कितना बड़ा देशद्रोही है। उस तरह से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनके घर का चापाकल तक कबाड़ लिया गया। ये निंदनीय घटना यहाँ के सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा की गई। तो आज तक में चला और किस खबर में चला, हम किसी खबर का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि मनीष कश्यप को जिस केस में फंसाया गया वो गलत तरीके से फंसाया गया, राजनीतिक तहत फंसाया गया। क्योंकि उसी खबर को कई खबर में चलाया गया, लेकिन उस खबर में अन्य चैनल में तो उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मनीष कश्यप लगातार बिहार के बारे में अन्य जिलों में जाकर, अन्य राज्यों में जाकर जो आवाज उठा रहे थे, तो इससे हमें लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि देश के अंदर क्या है, जातवाद, धर्मवाद, इस सब के नाम पर राजनीति रोटी से की जा रही है। और मनीष कश्यप ने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिया कि नहीं, आपको वोट देना है तो रोड नाला अगर आपका सही नहीं है उसके आधार पे देना है, आपका स्कूल, आपके बच्चे सही ढंग से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसके आधार पे आपको वोट देना है। कई मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार है, आप देखिए वो इंजीनियर है तो निश्चित तौर पे जो रोड नाला नाली है उसको अच्छे तरीके से जानते थे। जब इस बात की जागरूकता आम जनों में फैलाने का प्रयास करने लगा तो उन पर इस राजनीतिक तहत उन पे एनएसए लगा दिया गया। ये गलत है और इसका मैं लगातार विरोध करता रहूंगा। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पहले भविष्यवाणी कहिए या उनका जो इंजीनियर है वो कहते इंजीनियर है, उनका डिग्री के अनुसार, उनके पढ़ाई के अनुसार जिन्होंने बोला है कि ये जो पुल बने हैं ये भी कुछ दिनों में ध्वस्त हो जाएंगे, और सच में वो पुल ध्वस्त हो गए। इस पे क्या सरकार की नाकामियां है? मनीष कश्यप एक इंजीनियर थे जी, और इंजीनियर होने के नाते जब पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वक्त वहां जाकर देखे होंगे और उनको वहां कमी नजर आया होगा, तो पहले बताए थे कि पुल ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अब कोई भी चीज का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम इंजीनियर ही देखता है, और इंजीनियर अगर किसी चीज को गलत बता रहा है जो उसका निश्चित तौर पे उसी के लिए विशेष रूप से कार्य करता है।
तो उसको ज्यादा जानकारी होती है। तो सरकार को मैं समझता हूं कि उस वक्त ध्यान देने की जरूरत थी, और उसी वक्त अगर इस काम को सुधार लिया गया होता तो आज बिहार का जो स्थिति है, जो हालात है, जो पुल गिर जाती है, वह दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलता। आज नीतीश कुमार का इसी पुल के कारण पूरे भारत में थू थू हो रहा है, और नीतीश कुमार अपना गद्दी पर मौज है, ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए देखिए, आपने बोले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना गद्दी पर मौज है, चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज और लगता है कि क्या मतलब मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो क्या जिस रुतबा में पहले पत्रकारिता करते थे, क्या उस रुतबा में करेंगे या साइलेंट मूड में? अब ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं मनीष कश्यप, और वे एक पत्रकार है, हम भी एक पत्रकार है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर मेरा खबर वो देख लें बाद में आपकी खबर के, आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उनसे ये बात जरूर कहूंगा कि आप जेल से आए हैं, किसी क्राइम और किसी का रेप करके नहीं गए थे जेल। आप देश के लिए अच्छा काम कर रहे थे, देश की जनता के लिए आप काम कर रहे थे, और आपको राजनीतिक के तहत फंसाया गया, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है, और अच्छे ढंग से काम करने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। जब जेल से आए तो और बेहतर ढंग से काम करें, जनता के लिए और आवाज उठाएं। देखिए, मनीष कश्यप एक बड़े यूट्यूबर है, बड़े पत्रकार थे, देश लेवल जाने जाते थे उनको, लेकिन कहीं ना कहीं जब जेल में गए तो उनके पास काफी पैसे थे, उनके घर स्थिति सही थे, और वैसे तो यदि आम पत्रकार को जेल चल जाते हैं सरकार राजनीति के शिकार होकर, उनका घर परिवार क्या होगा? अब हम लोग जनता के लिए आवाज उठाते हैं, जनता ही हमारा सब कुछ है ना। हम तो पदाधिकारी के, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसके विरोध में ही रहेंगे, तो जनता ही हमारा सब कुछ है। अगर हम किसी राजनीतिक कारणों से अगर फंस जाते हैं, तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप, जब हम आपके दुख के समय में हम खड़े होते हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर, जिस काम के लिए हमें कुछ नहीं लेना देना होता है, हम आपके लिए लड़ते हैं, तब जब हम फंस जाते हैं तो आपका भी दायित्व है कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़ें। चलिए, दूसरा